नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स और आज जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। इसका हम इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले आप समझिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिला है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। मैनी मीन्स कई। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमियल्स का जो मतलब होता है टर्म। आप समझिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो टर्म होता है, टर्म, अगर मैं बात करूं कोई भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल पावर होल नंबर। दिख रहा है? इधर लिखता हूँ, एक मिनट एक मिनट, जस्ट आई एम गोना सेलेक्ट दिस स्टफ। इधर तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, याद रखिए ये। यानी कि कोई भी टर्म होगा जो पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल में कई सारे टर्म हो सकते हैं। जैसे इसमें खुद ही बोला है पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे टर्म वाला। हालांकि एक भी टर्म हो सकता है, दो भी टर्म हो सकता है, तीन भी टर्म हो सकता है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो टर्म होगा, मैंने बताया कि उसका बेसिक फॉर्म जो होगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। यानी जो टर्म होगा किस फॉर्म, कांस्टेंट कोई भी ले सकते हो, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट आपको पता है जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे कांस्टेंट में आते हैं। तो जैसे ये कांस्टेंट हो गया इनटू वेरिएबल। वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लेना हो आपको। मैं एक्स ले रहा हूँ क्योंकि एक्स बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हो सकता है आपको भी अच्छा लगता हो, लेकिन तकलीफ भी कभी कभी एक्स देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर आपको पता होगा कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर जो होता है, होल नंबर, ये हमको लग रहा है कि कुछ तो डिस्टरबेंस है इस सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि पेन जो है खिंच जाती है भाई। 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक, मतलब जीरो को अगर नेचुरल नंबर में मिला लिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, होल नंबर कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ये टर्म का फॉर्मेट है। या आप टर्म और सारे टर्म लिख सकते हो, जैसे एक टर्म और लिख के दिखाता हूँ, 3x⁻²। ये भी देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर के फॉर्म का है। तो कोई भी टर्म होगा पॉलिनोमियल का इस फॉर्म में होगा। चलिए कुछ पॉलिनोमियल्स के आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, और इसमें दिखा रहा हूँ कि जो भी पॉलिनोमियल का टर्म होगा वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर के फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल में टर्म्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉलिनोमियल्स के मैं एग्जाम्पल दे के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल जैसे पी एक्स इक्वल टू, एक्चुअली पॉलिनोमियल को ऐसे दिखाया जाता है पी एक्स लिख के।
जैसे मैं लिख दूं 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 5x। इसमें हर एक टर्म देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर कुछ नहीं है तो वन मानो कि वन भी एक होल नंबर है। तो देखिए पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से पॉलिनोमियल होता है। और पॉलिनोमियल का टर्म, अगर पॉलिनोमियल है तो टर्म जो होगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर होगा। चलिए मैंने कहा कि पॉलिनोमियल में टर्म्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक है, क्लास 9th में इतना कुछ आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े हो, लेकिन फिर से मैं एक रिकैप दे रहा हूँ उन चीज़ों का, ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट पिछला वाला क्लियर हो सके, ताकि मैं फिर जब 10th का एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझना बहुत ज़बरदस्त है। चलिए सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो ये हो गया जी, एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल भी आप पी एक्स करके लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। आप कहोगे सर जी आपने तो बताया पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म होगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। अब बताइए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। 5 की भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू वन होगी। एक्स की भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू वन होगी। आपकी भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंटू, जैसे 4 के बगल में इंटू में कुछ नहीं लिखा, मल्टीप्लाई में, तो वन तो मान सकते हो। वन किसी की भी पावर जीरो। और इस वन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स पावर अगर आप यहाँ पे जीरो लिख दो तो क्या कोई दिक्कत है? एक्स पावर जो किसी की भी पावर जीरो होती है तो वैल्यू वन होती है, एक्स पावर जीरो की भी वैल्यू वन होगी। 4 इंटू वन फोर ही आना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर, और जीरो भी एक होल नंबर है। तो मतलब ये इनडायरेक्टली उस फॉर्म में था, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर के फॉर्म में ये था। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका हर एक टर्म कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर के फॉर्म में होगा। अब अगली बात पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म्स के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पे अब एक हेडिंग बना रहा हूँ मैं। चलिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। नहीं, ये दिख नहीं रहा भाई, ये दिख नहीं रहा, इसको नहीं यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया है। ऑन द, एक मिनट, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, या फिर इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ऑन द, एक मिनट, बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स पदों के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप। पहला जो होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। पहला क्या होता है जी? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। कितना? वन टर्म। अ पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच हैज वन टर्म। मतलब कि मोनोमियल में कितना टर्म होगा? वन टर्म होगा। मोनोमियल जो होगा उसमें वन टर्म होगा, एग्जैक्टली वन टर्म। ठीक है। तो मोनोमियल में वन टर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल लिख के दिखा सकता हूँ। जैसे पहला है 2x⁴। देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक ही टर्म में है इसमें। दूसरा अब 5, ये भी मैंने बताया कि ये भी जो है एक ही टर्म है, और कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर में होता है, यहाँ एक्सप्लेन किया था अच्छे से। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी मोनोमियल का आप देख लीजिए, 4x⁴। तो मोनोमियल मतलब ए पॉलिनोमियल विच हैज़
एग्जैक्टली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एग्जैक्टली वन टर्म हो वो मोनोमियल होता है। क्या होता है जी? मोनोमियल। मोनोमियल मोनो मतलब वन। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो वो कहलाता है मोनोमियल। चलिए इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे बाइनोमियल पे। चलिए एक पहला आपने पढ़ लिया मोनोमियल, उसके बाद हम दूसरा यहीं पे बगल में इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास भी बहुत जगह है तो पेज ऐड करने की कोई बात है नहीं जी। थोड़ा सा थोड़ा इस बात को इधर ले आता हूँ। ठीक, अब जो है हम बात करेंगे दूसरे की, दूसरे टाइप। दूसरा है बाइनोमियल। दूसरा क्या है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है? एग्जैक्टली ए पॉलिनोमियल विच हैज एग्जैक्टली टू टर्म। इसमें क्या होता है बाइनोमियल में? एग्जैक्टली टू टर्म। इसमें एग्जैक्टली टू टर्म होगा, ना दो से ज़्यादा होगा ना दो से कम होगा। बहुत ही सिंपल होता है। एग्जाम्पल्स से आपको समझाता हूँ। कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए। एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल 4x² + 5। देखिए दो टर्म है कि नहीं है, ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 4x + 3। देखिए दो टर्म है कि नहीं, तो ये भी हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। बाइनोमियल मतलब एग्जैक्टली टू टर्म, मोनोमियल एग्जैक्टली वन टर्म। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, तीसरे टाइप की बात करेंगे। तीसरे टाइप की बात करेंगे और तीसरा है जी ट्राइनोमियल। क्या है तीसरा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली थ्री टर्म होता है इनके पास। कितना टर्म होता है? एग्जैक्टली थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स इनके पास एग्जैक्टली थ्री टर्म्स होता है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जिनमें पहला एग्जाम्पल 4x² + 5x + 6। आप देखिए 1 2 3 एग्जैक्टली थ्री टर्म्स है। तो ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एग्जैक्टली कितने टर्म हो? थ्री टर्म। बहुत ही आसान है मेरे भाई, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल में। पहले मैंने टाइप्स बताया, पॉलिनोमियल के टर्म का मैंने एक फॉर्मेट बताया कि जो भी टर्म होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर के फॉर्म में होता है। फिर मैंने टाइप्स की बात करी, मोनोमियल बताया जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है, और ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें तीन टर्म होते हैं। ठीक है। अब एक आध एग्जाम्पल और लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे 4x³ + 2x + 3। ये भी देखिए तीन टर्म है एग्जैक्टली, ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, लेकिन किसके? टर्म के बेसिस पे। अभी डिग्री के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन पहले ये तो बता दूं कि डिग्री होती क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू the next slide, and in the next slide I'm going to explain what is the degree of polynomial. Okay, wait, I'm going to add the next slide. अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी वाली जो पावर होती है वही डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल, मान ली ज़्यादातर यक्स यूज होता है तो यक्स लिख दो, वाई जेड जो भी यूज हुआ हो, इज कॉल्ड द, बस इतना लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड है, आप समझ पा रहे हो। जो बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली जो पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं डिग्री समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक,
पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x⁵ प्लस 3x³ माइनस 2x²। अगर यही पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आपको डिग्री लिखनी हो तो क्या लिखोगे भैया? डिग्री लिखनी है तो क्या लिखोगे? तो कहोगे सर पॉलिनोमियल तो है, इसमें वेरिएबल जो यूज किया गया है यक्स है, यक्स की जो सबसे बड़ी वाली पावर है वही है डिग्री। तो आप देखो सबसे बड़ी वाली पावर ये गंदा सा जो 5 दिख रहा है यही तो है, तो डिग्री इसकी भैया 5 हो जाएगी है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे हो गया जी 5। अब आप कहोगे सर जी ठीक है पॉलिनोमियल आपने कहा ये भी है, इसमें जिसमें एक ही टर्म है, क्योंकि इसको भी 5 को भी 5x पावर, अच्छा इसको px लिख के थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखता हूँ, हालांकि ऐसा भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ऐसे भी कोई दिक्कत है नहीं, px करके लिख दो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है डिग्री 5 हो गई। चलिए इसको इरेज करके फिर से सही से लिखता हूँ, मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मान लीजिए px बराबर मैंने 5 लिख दिया। फिर आप कहोगे सर जी ये भी पॉलिनोमियल अभी आपने बताया वेरिएबल पावर होल नंबर नहीं है, तो x⁻0 लगा सकते हो, क्योंकि x में पॉलिनोमियल दिया है बिल्कुल दिया है। अब ये हर जगह लिखा नहीं रहेगा भैया जी, ये हर जगह लिखा नहीं रहेगा, आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी, जो x की वैल्यू, x की जो डिग्री है, x की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे x⁻0 लगा सकते हो ना, तो 0 है और ये लिखा नहीं रहेगा, तो यहाँ की जो डिग्री हो जाएगी भैया वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब कहीं पे कोई डायरेक्ट पॉलिनोमियल में रियल नंबर लिखा हो, कोई वेरिएबल ना दिख रहा हो, डिग्री आपको क्या लिख देनी है? 0 लिख देनी है जी डिग्री। और एक एग्जाम्पल से आखिरी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तुच्चा सा एक पैसे का मतलब चिल्लर कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं समझे तो क्या ही यार क्लास 9 में पढ़ के आए मेरे भाई, इसको क्लास 9 में आप इसको अच्छे से पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। एक और पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ, और ये पॉलिनोमियल बड़ा प्यारा सा है, 4x⁻10 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखो डिग्री लिखोगे, जब डिग्री तो कहोगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है मिठाई लाल, मिठाई लाल नहीं यक्स यूज हुआ है एक्स। और आप बताओ उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप देखोगे नज़रों को थोड़ी सी गंदी करनी पड़ेगी, जैसे ही देखोगे गंदा सा प्राणी 10 दिख जाएगा, हाईएस्ट पावर 10 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी बच्चा? 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगर क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को लाइक कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा यार, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग, हालांकि डिग्री हो गया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ेंगे तो, लेकिन किसकी बेसिस पे? डिग्री की बेसिस की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं, स्लाइड ऐड करने मुझे बहुत मज़ा आता है, थोड़ा सा लिख के स्लाइड चेंज कर देता हूँ, अक्सर मैं यही करता हूँ, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले पहले टाइप की बात करेंगे। पहला टाइप बड़ा गंदा सा टाइप है जी, गंदा तो नहीं है, अच्छा सा है, लंबू सा झिंगुर सा, जैसे सचिन था अपना वैसे ये भी है। पहले को वह कहते हैं जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं पहले को? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इसका लिखता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, एक मिनट रुकना है, मेरे को थोड़ा सा कुछ करने दो बच्चा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी खास बात पता है क्या है? खास बात पता है क्या? इसकी डिग्री क्या होती है जी? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। एग्जाम्पल्स लिख के आपको दिखाऊंगा, हॉर्न की आवाज़ आपको भी आई होगी, बड़ा शोर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस है। एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, हालांकि जनरल फॉर्म अच्छा कुछ जनरल फॉर्म इसका लिख देता हूँ। चलिए जनरल फॉर्म इसका लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म इसका होता है px इक्वल टू के टाइप के, क्या है? के कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल करके दो तीन दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल में जैसे पहला एग्जाम्पल जैसे 5 पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी 5 हो गया। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या आएगी 0 आएगी। दूसरा जी बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ये पी एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दो 8 9 ऐसे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कांस्टेंट के बाद दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आ जाएगा मेरे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर हिंदी में तो इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी से क्या ही लेना देना आपको। अब इसकी जो खास बात होती है ना, इसकी जो खास बात होती है, इसकी डिग्री क्या होती है बच्चा 1 होती है। क्या होती है मेरे भाई डिग्री 1। अगर इसका जनरल फॉर्म बोलूँ इस पॉलिनोमियल का, तो ये कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। और जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए ज़ीरो हो जाएगा तो केवल बी बचेगा। बी कोई कांस्टेंट है तो फिर डिग्री कहाँ, अभी एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो यहाँ डिग्री 1 दिख रही है। अगर ए ही 0 हो जाए तो पूरा टर्म वह 0 हो जाएगा, फिर कहाँ से डिग्री 1 होगी। इसीलिए ए को 0 नहीं होना है, नहीं तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल पहला 4x प्लस 3, डिग्री इसकी 1 है कि नहीं है, है बिल्कुल। x की जो वेरिएबल x है जो, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या हो जाएगा जी, पी एक्स बराबर करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 9। अब बताओ यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम पावर, डिग्री कितनी है 1 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 ही मानोगे, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। चलिए लीनियर पॉलिनोमियल के बाद इस चीज़ को मैं थोड़ा सा किनारे करता हूँ, एंड फॉर दैट आई विल हैव टू सिलेक्ट द स्टेप। ओके, आई एम सिलेक्टिंग दिस, सेलेक्टेड, ये इधर आ गया जी। अब थोड़ा सा कलर पेन की चेंज करता हूँ। दूसरे के बाद तीसरे का नंबर आता है और तीसरा होता है जी एक लीनियर हो गया, ठीक, एक कांस्टेंट हो गया। अब अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसकी खास बात जो डिग्री की है भैया, इसकी खास बात जो है देखिएगा, इसकी जो डिग्री होती है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 2 होती है। क्या होती है 2, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है जी 2 होती है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की बात करूं, तो ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। ये वाला टर्म गायब हो सकता है, ये वाला गायब हो सकता है, लेकिन ये ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर इनकेस ए 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब ये टर्म ही गायब हो जाएगा डिग्री 2 आने की सवाल ही नहीं होगा, और डिग्री जब 2 आएगी नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बोल पाएंगे भाई, कैसे 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 लिख दूँ इसकी की दास्ता। नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होंगी, पढ़ाई करने हो पढ़ाई कर लो, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर आपने हमको बिगाड़ दिया, जाओ मैं नहीं पढ़ता आपसे। ऐसा नहीं करना भाई। देखो इधर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इसका जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल से कुछ समझना है तो मैं बता रहा हूँ, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 2, डिग्री कितनी है 2, तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए मैंने 4x स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ बाकी हो तो या ना हो, डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 दिखी ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। तीसरा एग्जाम्पल लो, लिख के दिखा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर, आप देखो पी एक्स इक्वल टू करके लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू करके
मैं एक्चुअली पी एक्स ज़्यादा लिखता नहीं, बट आप कर लो, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। एक मिनट एक मिनट, या लेट मी रेज दिस सो दैट पी एक्स इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहीं छोड़ दो, डिग्री कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। चलिए इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। उसके लिए आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर स्लाइड। सो नेक्स्ट पेज, ये देखिए 3 टाइप हो गया, अब की बार चौथे टाइप की बात करेंगे। एंड मैं इस पॉलिनोमियल का नाम लिखता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसकी खास बात क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ आसान शब्दों में। इसकी डिग्री जो होती है बच्चा 3 होती है। क्या होती है इसकी डिग्री? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यही इसकी खास बात है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो बड़ा प्यारा सा जनरल फॉर्म इसका होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब। अरे ये क्या हो गया? कोई नहीं, बड़े बड़े लोगों के बीच छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखिएगा इसमें जो ना ए ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर ए खुदा ना खास्ता ज़ीरो हो गया, अगर ए ज़ीरो हो गया तो होगा क्या? क्यूब वाला टर्म गायब हो जाएगा। और अगर क्यूब वाला टर्म गायब हो जाएगा, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, अगर क्यूब वाला टर्म गायब हो जाएगा तो डिग्री कैसे 3 होगी? और अगर डिग्री 3 नहीं होगी तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगा? हैं, समझ रहे हो? समझ में तो आया होगा। चलो ये तो ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के रखते हैं। कुछ रखते हैं एग्जांपल्स भाई। एग्जांपल पहला पी एक्स करके लिखता हूँ इस बार। पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब, 3x क्यूब, भाई मेरी राइटिंग की ऐसी की तैसी, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस मन के आप लिख दो 1 भी। अब देखो इसमें डिग्री कितनी है? 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेके आपको समझाता हूँ। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कहो सर जी इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर है, कांस्टेंट अगर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते, 1 इंटू एक्स क्यूब वही तो होगा। तो ठीक है भाई, इसमें केवल सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, मोनोमियल है और क्या। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 3। और डिग्री जिसकी 3 हो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, डिग्री कितनी? 3। ये भी कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। अब आते हैं क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10 में पढ़ना। अभी तक क्लास 9 का क्विक रिवीजन था, रिवीजन हो गया है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक है, तो बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है भैया जी, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो सीधी सी बात है, द वैल्यू ऑफ, अरे यार ये कैसे कैसे ये मिल जाता है? द वैल्यू ऑफ x for which
the value of polynomial px becomes 0 is called 0 of the polynomial, is called 0 of the polynomial, 0 of the polynomial। मतलब x की वो वैल्यू देखो, अगर x में px यूज किया ना, यानी x में वो पॉलिनोमियल है, अगर x में है तो x की वैल्यू, y में है तो y की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो मतलब कुल मिला के वेरिएबल की वो वैल्यू, जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो, x यूज किया तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आपको मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरो में निकाल के दिखाता हूँ, फिर वेरीफाई करके दिखाता हूँ। चलिए बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे, थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर स्लाइड। ओके, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं, पी एक्स इजकल टू मान लीजिए 2x-4 लिखा है। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो इस पी एक्स, भाई जीरो क्या होता है, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। यानी जो टू पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 2x-4, जो इस 2x-4 को क्या बना दे, जीरो। भाई यही तो पॉलिनोमियल है। तो अगर जीरो, आपको पता है कि जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, यानी 2x-4 को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो 2x इक्वल टू यहाँ से 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/2। जो ये x की वैल्यू इस तरीके से निकल के आई, यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आप वेरीफाई करके यहाँ पे देख सकते हो कि सच में ये है कि नहीं है। वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, सच में ये जीरो है कि नहीं है। अगर ये जीरो है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा। चलिए हमारा पॉलिनोमियल है क्या, पी एक्स इक्वल टू 2x-4 है भाई। तो रख के देखना भाई, रख के देखना यार, x की जगह 2 रख, यहाँ पे 2 2 जो 4, 4-4 इक्वल टू 0। देखो यानी कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो दिखाना है तो उसको जीरो को इक्वल निकालो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और आपको करके भी दिखाया, टू अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाना चाहिए ये, और टू रखने पे देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनी, इसका मतलब टू पॉलिनोमियल का जीरो है, खत्म बात। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, जीरो, वही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझे, ठीक है, चलते हैं। अब बात करते हैं, अब जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग को, ये ज्योग्राफिकल मीनिंग, ये ज्योमेट्रिक मीनिंग हम समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग को समझेंगे हम। ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसी क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग इसकी समझ रहे हैं, और पूरी एक्सरसाइज इसी बेसिस पे है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किनारे दिख रहा है, नो 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 यार, ये तो दिख ही नहीं रहा है, सॉरी सॉरी, ये भी चीज़ नहीं दिख रही है। इतना ऊपर लिख दिया, इतनी मेहनत कर दिया मैं, और दिख ही नहीं रहा है पूरी बोर्ड। थोड़ा सा सिस्टम यार सेट करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कैमरे का सेटअप, जस्ट अ लिटिल बिट। ओके, एडजस्टमेंट बाद में करवा दूंगा, अभी एडजस्ट करो आप थोड़ा सा।
कोऑपरेट कर लो मेरे साथ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ी बहुत जो भी डिस्टरबेंस हुई उसके लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये दिख नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जीरो, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग हम समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल समझिएगा। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, जैसे कोई भी पॉलीनोमियल है, जैसे पी एक्स इक्वल टू कोई भी पॉलीनोमियल है, कोई पॉलीनोमियल पी एक्स है, पी एक्स ही लिए रहो। अब समझिएगा, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक और स्लाइड ऐड करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना अभी नहीं सिखाऊंगा, आगे चल के ग्राफ प्लॉट करना आप सीखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से, बट यहाँ पे मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं हल्की सी बात आपको समझा रहा हूँ। कोई पॉलीनोमियल है, जैसे पॉलीनोमियल का आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, कोई भी पॉलीनोमियल उसका ग्राफ आपने बनाया, तो याद रखिएगा जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है एंड वाई एक्सिस जो है, यहाँ पे समझिएगा एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे, यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट, भाई कोई भी पॉइंट दिखाओगे, जैसे मान लीजिए कि एक पॉलीनोमियल का ग्राफ बना दे रहा हूँ ऐसे, एक पॉलीनोमियल का ऐसे ग्राफ, मान लो कोई पॉलीनोमियल जिसका ग्राफ हमने प्लॉट किया ऐसे बना, कैसे भी बन सकता है, हालांकि ऐसा ग्राफ आपको इतना जटिल जटिल नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसा बन गया। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉलीनोमियल की किसी भी पॉइंट की, तो उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट, इसका कोई ना कोई मतलब कि इसका कोई ना कोई, आप समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे। अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो भाई कोई ना कोई आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर इसी कोऑर्डिनेट्स की बात करें मिलेगा, तो याद रखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वैल्यू ऑफ एक्स को बताता है, यानी जो पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल आप समझ लो, और जो वाई होता है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को बताता है। पॉलिनोमियल को मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट होगा, उसमें कोई भी पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक एक्स वाला होगा एक वाई वाला होगा। आपको पता है जो एक्स वाला होगा वो एक्स की वैल्यू बताएगा, वेरिएबल की वैल्यू बताएगा, और जो वाई वाला होगा वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो निकल के आती है एक्स को रखने पे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को बताएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाली वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, आपको दिख रहा है एक्स वाली वैल्यू कुछ ना कुछ है। मान लीजिए लेट से 2 है, कुछ भी हो सकता है भाई, हम श्योर नहीं, बस ऐसे मान रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे वाई वाली वैल्यू अगर चेक करेंगे, भाई एक्स वाली वैल्यू तो यहाँ पे एक्स दिख रही, वाई वाली यहाँ से डायरेक्ट वाई एक्सिस पे 90 डिग्री खींचो, यहाँ पे वाई वाला सेंटर पे 0 मिलेगा। अगर मैं इस की बात करूँ, लेट से यहाँ पे एक्स वाला तो कोई ना कोई एक्स एक्सिस पे है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं मान ले रहा हूँ 4 मिल रहा है, कुछ भी मिल सकता है, 4 मिल रहा है। और यहाँ पे वाई वाली वैल्यू करेंगे तो वाई एक्सिस पे 90, देखो 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे देखो 0 पे जाके मिल रहा है तो वाई वाला 0। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ तो एक्स वाला मैं मान ले रहा हूँ कि -4 है, अंदाज के ले रहा हूँ, आप -3 लेना है तो ले लीजिए। लेकिन आपको पता, एक्स वाली की बात करो, वाई वाले की बात करो, यहाँ एक्स वाली 0 की इधर नेगेटिव में होगी, कुछ होगी, मैंने -4 ले लिया। वाई की मैं बात करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट वाई एक्सिस पे 90 बनाओगे, 0 पे जाके मिल रहा है, यानी वाई वाली क्या वैल्यू है, 0 है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 90 एक्स बनाओगे, कुछ मिलेगा नेगेटिव में, देखो एक्स वाला कुछ मिलेगा नेगेटिव में, तो मैं मान ले रहा हूँ कि -1 -2 -3 -4, मैं मान ले रहा हूँ कि एक्स वाला -2, वाई वाला
इस पे कुछ जाके मान लो कि 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ इस वाले पे, तो यहाँ पे y वाला 3। अब देखो मैंने ये भी बोला, समझिएगा यहाँ पे बड़ी गूढ़ बात है। मैंने क्या बोला कि जो x कोऑर्डिनेट है वेरिएबल की वैल्यू बताएगा x की, और जो y कोऑर्डिनेट वाला है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएगा। देखो जब x 4 है तो y कोऑर्डिनेट यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो यानी 4 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। मैंने क्या बताया था कि x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। आप बताओ x बराबर 4 पे क्या पॉलिनोमियल यानी y एक्सिस की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो एक 4 क्या होगा, 0 होगा। आप देखो x इक्वल टू 2 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो x बराबर 2 भी 0 होगा पॉलिनोमियल का। आप देखो x इक्वल टू -4 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू -4 भी पॉलिनोमियल का 0 होगा। पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। आप दे रहे हो जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, जैसे यहाँ कट किया, वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। यहाँ भी देखो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट किया, यहाँ भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। यहाँ भी ग्राफ देखो एक्स एक्सिस कट किया, यहाँ भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 वहां होगी जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि क्या आप बताओ कि ऐसे ही, अब मैं क्या बता रहा था आपको, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, और जहां भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स को टच कर रहा है या कट करेगा, वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। यानी वहां 0 को, वहां पे मतलब कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। तो एक चीज आप लिख सकते हो, सीधी सी बात है, यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में एक 100% 0। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको किनारे करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि भाई सीधी सी बात है, x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप बताओ जहाँ जहाँ ग्राफ जो है यानी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, वहाँ पे आप देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो आप एक लाइन अंग्रेजी में लिख सकते हो यहाँ पे, अरे यार अंडू हो गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नोट क्या लिखोगे आप, द पॉइंट on x-axis where the graph of the polynomial ये भी नहीं दिख रहा है क्या यार, where the graph of the polynomial cuts the x-axis is called 0 of the polynomial, 0 of the polynomial। मतलब आप समझिए एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, यानी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां से ये बात समझ गए कि ग्राफ पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ कट कर रहा है तो ये भी एक्स वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है,
सीधी, तो सीधी सी, या वैल्यू ऑफ एक्स भी आप कह सकते हो, या पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस पर वह बिंदु जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करे। जैसे यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे भी एक्स वाला पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ग्राफ यहाँ भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ भी एक्स वाला जो पॉइंट होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल सी बात, ग्राफ से देख लो ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहाँ पे जो एक्स वाली वैल्यू होगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि वाई वाली वैल्यू तो खुद पॉलिनोमियल की वैल्यू बताता है। समझ रहे हो कि नहीं? वहाँ पे जो x वाली वैल्यू होगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। थोड़ा आपको मैं और एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसे जितनी पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट कर रहा है उतने पॉइंट्स पे यहाँ भी y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ भी y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू जीरो मिलेगी, यानी ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी। समझ रहे हो कि नहीं? तो कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ को देख के बता सकते हो? 1 2 3। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेंगे। सीधी सी बात है। नंबर ऑफ, अगर जीरोज आपको लिखना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ, सीधी सी बात, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स और टच द एक्स एक्सिस। आप समझिएगा, द यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, मतलब कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करेगा उतने नंबर आप जीरो होंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे ही जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया उस पर एक्स वाली तो वैल्यू होगी, लेकिन पॉलिनोमियल यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। भैया समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हो कि तुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आशा करते ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। चलिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे ये सारा चीज़ लगभग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आशा अगर आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, उसमें एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन। हालांकि एक्सरसाइज 2.1 में बस जीरोज ही बताना है, कितने जीरोज होंगे आप देख लीजिए ग्राफ, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ टच कर रहा होगा या कट कर रहा होगा उतने जीरोज होंगे। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।